हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 8.4। ये है क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक। ठीक है बच्चों, और हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 8.4 दैट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, बिफोर वीडियो में हमने 8.1, 8.2, 8.3 का अध्ययन किया। आज हम एक्सरसाइज 8.4 को अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए ये 8.4 चैप्टर जो है, तो इस चैप्टर को अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला का जानकारी लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का जानकारी हम लोग लेंगे, इसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग समझ पाएंगे एक एक टॉपिक। ठीक है, तो अर्थात बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए जिस फार्मूला का उपयोग होगा, जो फार्मूला हमारा इस टॉपिक में काम आएगा, उस फार्मूला को आज हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और आप लोग उस फार्मूला को याद कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.4। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आप लोग को हर हाल में याद करना है बच्चों। ठीक है, चलिए पहला फार्मूला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड नंबर में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस जितना भी हम फार्मूला लिखा रहे हैं हर फार्मूला को याद करना है। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ नंबर में है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है टेन थीटा। ठीक है, 5 नंबर में है बच्चों कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा। ठीक है, और जब भी ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपस में ऑपोजिट होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो जीरो उनका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ये दोनों को यदि ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना है ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू उसका मान 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू मान 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ऑपोजिट जैसे हो गया बच्चों हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, 7 नंबर में हमारा आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, और 8 नंबर में आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है बच्चों, आज फार्मूला ही बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा फार्मूला चलिए और क्या क्या फार्मूला है। अब जैसे रहा बच्चों कि इसी फार्मूला से हम लोग और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 1 नंबर का है, इसमें क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें बच्चों हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस फार्मूला से ही हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर उधर चला गया, 1 के उधर गया, ये प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूला में हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इस फार्मूला में लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले इक्वल टू के उधर ले गए और 1 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, सेम इसी फंक्शन में चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बच्चों। चलिए हो गया। और इसमें और एक फॉर्मूला है, जैसे कि मान लिया जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाय साइन थीटा। चलिए बच्चों ये सबको याद करना है बच्चों, ठीक है। तब आप लोग समझ पाइएगा चैप्टर। ये फॉर्मूला हम जितना लिख रहे हैं इस फार्मूला को आप लोग याद कीजिएगा, तभी आप लोग एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर को समझ पाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद हमारा साइन हो गया। साइन के बाद हम चलते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हमारा 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। चलिए बच्चों हो गया। अब चलते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा 1 होता है। तो इस फार्मूला में हम tan थीटा बराबर चल सकते हैं बच्चों 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाय tan थीटा, ठीक है बच्चों। जो जो चैप्टर में फार्मूला का यूज होगा बच्चों वो फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये जैसे जितना भी हमारा सवाल है 1 से लेकर 10 तक में, इसमें जो फार्मूला का यूज होगा बच्चों वो फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। चलिए और क्या बचा, 9 सेक स्क्वायर माइनस, हाँ चलिए बच्चों फिलहाल अभी हम लोग इतना ही फार्मूला करते हैं, ठीक है। 8.4 चैप्टर में जो फार्मूला का हमारा यूज होगा फिलहाल अभी इतना ही फार्मूला याद करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन स्क्वायर थीटा से ही हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला से चलें। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी फार्मूला हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसी फार्मूला में हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई होता है इसका मान 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये दोनों अपोजिट है, तो मल्टीप्लाई जब होता है तो हमारा मान 1 होता है। tan थीटा और कॉट थीटा क्या है, ये अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई होता है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है। तो सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है। तो tan थीटा बराबर हम 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक जो है बच्चों ये फार्मूला ही रहेगा 8.4 का, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग 8.4 जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों तो इस फार्मूला को याद करना जरूरी है। इस फार्मूला को आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो 8.4 समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा, और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार हुआ, और मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ प्लस B.Ed हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। जितना भी इजी ट्रिक हो बच्चों मैं उतना ही इजी मेथड का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लॉन्ग मेथड बच्चों को नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। लॉन्ग मेथड जो है उस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड में, हम खासकर जो भी मैं देखता हूँ कि ये लॉन्ग मेथड से है तो मैं उसे शॉर्ट मेथड में मतलब मैं कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये फार्मूला याद करके रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो 8.4 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा बच्चों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।